महाकुंभ में विदेशी सैलानियों का आकर्षण मैहर का छोटा अखाड़ा बना चर्चा का केंद्र। महाकुंभ 2025 में भारतीय संस्कृति का अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। इस आयोजन ने न केवल देशवासियों को बल्कि दुनिया भर से आए विदेशी आगंतुकों को भी गहराई से प्रभावित किया है। अब तक महाकुंभ में 5000 से अधिक विदेशी सैलानी शामिल हो चुके हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति की ओर उनके बढ़ते आकर्षण को दर्शाता है। यह भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज मैहर धाम स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के छोटे अखाड़े में विदेशी सैलानियों का विशेष स्वागत किया गया। पूज्य महंत गंगा शरण जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद विदेशी मेहमानों ने मंदिर परिसर और भारतीय परंपराओं का गहराई से अनुभव किया। ऐसा हसीन पल को मैहर टाइम्स ने अपने कैमरे में कैद किया और सैलानियों से महाकुंभ के महत्व और उनके अनुभवों पर चर्चा की। ऐसा है, कुंभ तो वैसा ही होगा। बात तो ये है कि हमारी मानसिकता कहाँ पे पहुंची। तो मैं तो ये सोचा पिछले 3 साल के अंदर लगे कृपा के बिना कुछ नहीं होता। पहले जब जवान होता है आदमी कर्म प्रधान होता है, वो सीरियस होता है कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया कि दुनिया बदल दूंगा। बट बाद में धीरे धीरे पता लगता है कि कृपा साध्य कर्म साध्य कुछ नहीं है, सब कुछ कृपा साध्य है। तो अब पिछले 3 साल से जितनी कृपा हुई, जितना कुछ हमें अपने आंतरिक जर्नी के अंदर पता लगा, वो पिछले 25 साल में नहीं पता लगा। तो हम ये कह ही नहीं सकते कि कर्म साध्य है, हमें तो ये पता लग गया ये कृपा साध्य है। तो इसलिए अब हमारे को कोई इधर से उधर नहीं ला सकता। बट यह कि बच्चों को समझाने के लिए अब हमारी क्लैरिटी होगी, क्योंकि पढ़ाना जो है वो आप पढ़ा नहीं रहे, बेसिकली आप पढ़ रहे हो। बच्चों को पढ़ाते हो, उनके क्वेश्चन जब आते हैं तो उनको ऐसे जवाब देने पड़ते हैं आपको, वो आपकी क्लैरिटी होती है। तो बच्चा समझता है कि मुझे पढ़ा रहे हैं, हम नहीं पढ़ा रहे भाई, हम तो शेयर कर रहे हैं जो कुछ हमारे को पता है और आपसे ही सीख रहे हैं। तो इसलिए हम तो इसी मानसिकता के साथ बात करते हैं। तो काफी कुछ हमने साधनाओं को साइंटिफिक वे में, उसके ऊपर डेवलपमेंट की कुंडलिनी योग पे काफी काम किया। सारे बीज मंत्रों को फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट किया। फ्रीक्वेंसीज की हमने सॉफ्टवेयर बनाई कि कैसे किसी व्यक्ति की कुंडलिनी को थोड़ा जागृत किया जा सकता है फ्रीक्वेंसीज के माध्यम से। मैहर का छोटा अखाड़ा जो अब तक स्थानीय धार्मिक स्थलों में शामिल था, महाकुंभ के दौरान विदेशी आगंतुकों के बीच चर्चा का मुख्य विषय बन गया है। यह स्थल न केवल भारतीय आध्यात्मिकता का प्रतीक है, बल्कि भारतीय संस्कृति की गहराई को भी उजागर करता है। महाकुंभ 2025 भारतीय दर्शन वसुदेव कुटुंबकम का सजीव स्वरूप बनकर उभरा है। दुनिया भर से आए श्रद्धालु इस आयोजन का हिस्सा बनकर भारतीय संस्कृति और परंपराओं को नजदीक से समझने का प्रयास कर रहे हैं। विदेशी आगंतुकों ने महाकुंभ में शामिल होकर इसे जीवन का एक अद्वितीय अनुभव बताया। उन्होंने भारतीय संस्कृति, धर्म और मेहमान नवाजी की भूरी प्रशंसा की। विदेशी आगंतुकों का कहना है कि यह आयोजन न केवल आध्यात्मिक संतोष प्रदान करता है, बल्कि भारतीय संस्कृति की व्यापकता को भी प्रदर्शित करता है। 1969 तब से आप भारत में हैं, ऐसा क्या दिखा आपको कि भारत में रहना चाहिए और क्या मिला आपको, क्या लाभ हुआ? मैं आए तो संत महात्मा गुरु मिलेंगे, खोजेंगे, इसलिए आए। ऐसे टूर्स में आए हम देखने कि हमारी संत गुरु कोई माता जी होगा क्या, मिलेंगे, खोजने के लिए आए। गुरु की तलाश में। अच्छा, मिले गुरु आपको? बहुत गुरु मिले। उस दिनों में आनंद में माँ थी, स्वामी अखंडानंद, स्वामी भवाटिकार, बीना महाराज बद्रीनाथ में, और सबको मिले। और तो एक में से एक गुरु बनाया। या अब यहाँ अच्छा लगा, अच्छा फील होता है। मेरे ज्यादा जिंदगी भारत में है। थोड़ा 20 साल से अमेरिका में, और बाकी
50 साल हिंदुस्तान ये यहाँ कुंभ को देख करके कैसा फील कर रही है आप? बड़ा आनंद वातावरण बहुत शक्तिशाली और आनंद स्वभाव है और प्रेम है सब लोग आपस में और एक लक्ष्य है कि भगवान का कुछ सेवा करो प्यार करो कुछ या इट्स अ लॉट ऑफ पीपल बहुत लोग है लेकिन सत्संग है जो अच्छी लोग है और खुशों है जैसे एक बड़ा बड़ा फैमिली है इट्स फैमिली में कौन कौन है आपके? फैमिली अच्छा, और हाँ वह अमेरिका में? बस एक बहन है बड़ी बहन बस। या अभी पूरा जीवन भारत में बीतेगा आपका? जरूर अब आपके देश में पुनर्जन्म जो होता है और प्रारब्ध जिसको कहते हैं, ये ऐसी कल्पना होती है वहाँ पे? No. What does he mean? Rebirth. Oh. You can tell in English even. I know. इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। I'm not thinking for rebirth. I'm not thinking for moksha either. I'm thinking for मेरी कॉन्शियसनेस ऊंचा जितना हो सकता है इस जिंदगी में करते रहो साधन कल्पना नहीं होती। बनत बन जाए चल नहीं रही। अच्छा, अब अपने देश में, आपके देश में ये सनातन धर्म को मानने वाले या कि इस पे चलने वाले कितने लोग होंगे, कितने परसेंटेज लोग होंगे? पता नहीं क्या पता है, बहुत लोग हैं। बहुत अंग्रेजी लोग मानी अमेरिकन्स क्या है, यूरोपियंस सारी देशों में but they have bhav and they have respect for this Kumbh Mela. They are having respect for this thing. कंटिन्यू कहाँ रहते हैं आप भारत में? Where do you live continuously? Now. अब हरिद्वार, ऋषिकेश, चंडीगढ़, चायल शहर में भी एक आश्रम है, वहाँ पे रहते हैं। हर एक जगह में कमरा महाराष्ट्र में ऋषिकेश में इन्होंने एक रखा हुआ अपने साथ में कि so she is in मतलब स्थायी कोई नहीं कहाँ रहेगा? नहीं होगा गंगा के बीच में रहना, क्योंकि इनको किसी ने शुरू में कहा था कि वानप्रस्थ हो चुके हम संन्यास 75 साल तो हो चुके। पहले की लाइफ कैसी थी आपकी? 25 इयर्स की थी तो एज थी आपकी, तो कैसी थी लाइफ आपकी? At the age of 25 20 साल तक हॉलीवुड में थे। 20 के बाद यहाँ छोड़ दिए वहाँ। 20 साल, जब हम 20 साल and it's dental assistant थी। Yeah. एक्सरेज लेना, असिस्ट करना ऑपरेशंस में। फिल्म एक्टर्स आते थे, ओह उनको देखता था।
आर्टिस्ट गिल्ड एक थी जहाँ पे हॉलीवुड के एक्टर आकर हाथ ठीक करवाते थे, उनकी असिस्टेंट थी। डॉक्टर से पूछा भी घर जाके क्या करते हो, कहते टीवी देखते हैं। मैंने तो देखी हुई है, सारे लोग यही बात करते रहे। गुरु होना चाहिए, किसी का भी गुरु देखो ये अखीर में पता लगा गुरु तो भारत में होते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। महाकुंभ 2025 के इस आयोजन ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर एक नई ऊंचाई दी है। मैहर का छोटा अखाड़ा इस आयोजन का एक प्रमुख आकर्षण बनकर उभरा है, जो न केवल श्रद्धालुओं के लिए बल्कि भारतीय संस्कृति को समझने के इच्छुक विदेशी मेहमानों के लिए भी महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैहर टाइम्स, प्रयागराज।